में देवराज इंद्र मिले तो इंद्र के गला में दुर्वासा जी माला को डाल दिए। तो देवराज इंद्र ने क्या किया, इंद्र मन में सोचा देखो ये घूमता फिरता बाबा कहाँ से आ गया और मेरे गला में माला डाल दिया। इंद्र ने क्या किया, वो माला को उठा करके ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दिया। ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन है, इसकी 4 दांत है। गांव में जो हाथी आते हैं उनकी 2 दांत होते हैं और ऐरावत हाथी के 4 दांत, और ये सफ़ेद रंग का हाथी है। ऐरावत हाथी ने क्या किया, वो माला को कुचल दिया। तो दुर्वासा ऋषि इंद्र के ऊपर नाराज हो गए, अभिशाप दे दिए कि तुझे संपत्ति का अभिमान है, तू श्रीहीन हो जा, संपत्तिहीन हो जा। तो देवलोकों की जितना संपत्ति था सब जाकर के समुद्र में गिरा। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले आप राक्षसों के साथ मित्रता करो, समुद्र मंथन का तैयारी करो। देवता राक्षस आपस में मित्र बने, समुद्र मंथन का तैयारी किए। तो मंदार पर्वत को भागलपुर बांका जिला में, पहले बांका जिला भागलपुर में था, तो मंदार पर्वतों को मथानी बनाए। मंदार पर्वत की कथा हर पुराण में है, 18 पुराण में है। स्कंद पुराण में तो मंदार खंड अलग से दिया गया है। तो मंदार पर्वत को मथानी बनाए। बासुकी नाग को, जो झारखंड में है, बासुकी नाग, उसको रस्सी बनाए। और देवता लोग क्या किए, बासुकी नाग की जो सिर के तरफ पकड़े, राक्षस लोग को पूंछ की तरफ पकड़े। देखो कोई काम करना है, ध्यान देना, कोई काम करना है पहले थोड़ा सा उल्टा करो। देवता लोग को चतुर थे, वो क्या किए, सिर की तरफ पकड़े और राक्षस लोग को पूंछ की तरफ पकड़े। राक्षस बोले देवताओं हम सिर की तरफ पकड़ेंगे, क्या हम कोई कम है आपसे? देवता बोले ठीक है आप जाइए सिर की तरफ, हम पूंछ की तरफ रहेंगे। अब राक्षस लोग क्या किए, बासुकी नाग के सिर की तरफ पकड़े, देवता लोग को पूंछ की तरफ पकड़ा। समुद्र मंथन चालू हुआ। तो बासुकी नाग के मुख से माने आग का लपेट, विष का लपेट, देवता लोग ये राक्षस लोग को झुलस गए। राक्षस लोग को बोले भैया देवता लोग बड़े चतुर हैं, वो पहले सिर की तरफ थे, हम पूंछ की तरफ थे, अच्छा था। अब हम सिर की तरफ आ गए, ये बासुकी नाग का जो जहर, उसकी जो विष का लपेटे में हम झुलस रहे। इधर मंदार पर्वत तो डूबने लगा, तो भगवान कछुआ का रूप बना करके मंदार पर्वत को अपनी पीठ में धारण किए। बोले इसी कच्छप भगवान की जय। उसके बाद में समुद्र से जहर प्रकट हो गया, जहर हलाहल विष। समाज में कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ, पहले बुराई होगा, बोले निंदा होगा। बुराई और निंदा को सुनकर के काम को बंद नहीं करना है, काम करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, बंद नहीं करना है। और अब विष प्रकट हो गया तो विष को कौन लेगा? तो देवता महादेव जी के पास गए। तो भगवान महादेव वो विष को शंख में लिए, शंख को हाथ में लिए और विष को शंख में लिए और पान किए। पान करते समय में अंगुलियों की छेद से 2-4 बूंद जमीन पर गिरा। सर्प बिच्छू वगैरह पी लिए, उनमें भी जहर का प्रभाव आ गया। भगवान शिव जहर को पेट में नहीं लाए और बाहर भी नहीं निकाले। समाज के बुरी बात को भीतर में मत लो,
टेंशन करेगा, और बाहर भी मत निकालो, समाज को बिगाड़ेगा। भगवान महादेव गला में धारण किए तो इनका गला नीला पड़ गया, नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की। भगवान महादेव जहर पीने के बाद में उस शंख को मंदार पर्वत में रख दिए। मंदार पर्वत के ऊपर में एक शंख कुंड है, कभी जाएंगे तो देखना, नहीं देखे तो आगे जाके देखना। हम भी एक बार देखें। उस शंख कुंड पहाड़ के ऊपर में है, बीच बीच में, उसका नाम है शंख कुंड। संजोग में एक बार हम वहाँ भागवत कथा कर रहे थे, वो कुंड की खुदाई चल रहा था, और इतना बड़ा शंख, उसको 2 व्यक्ति उठा नहीं पाएगा, इतना वजन है। और इस प्रकार श्री शंख कुंड का आप कभी दर्शन करना। फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से कामधेनु गैया प्रकट हुई, जो ऋषि लोग को लिए। उच्चैश्रवा घोड़ा महाराज बलि लिए, ऐरावत हाथी इसको इंद्र लिए, कस्तुमणि पद्मराग मणि भगवान लिए, कल्प वृक्ष अप्सराएं वो देवलोक में चले गए। और फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से बारुणी मदिरा प्रकट हुआ, बारुणी मदिरा। अब मदिरा को कौन लेगा, तो राक्षस लोग को लिए। फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से दरिद्रा नाम के एक देवी प्रकट हुई, दरिद्रा। और दरिद्रा को कौन लेगा, दरिद्रा कौन है, ये लक्ष्मी की बड़ी बहन है, जिसकी कथा भागवत में दिया गया। आप दिवाली के दिन लक्ष्मी भीतर दरिद्रा बाहर करते हैं, दिवाली में सबते ही करते, लक्ष्मी भीतर दरिद्रा बाहर, लक्ष्मी भीतर दरिद्रा बाहर। जो दरिद्रा की कथा भागवत में दिया गया है, ये दरिद्रा ये लक्ष्मी की बड़ी बहन है। अब इसको जब कोई लिया नहीं तो महर्षि उद्दालक मुनि वहाँ पर आए, और दरिद्रा को बोले ठीक है हम आपको स्वीकार करेंगे। तो लक्ष्मी की बड़ी बहनी दरिद्रा उद्दालक मुनि के पास चली गई। उद्दालक मुनि का आश्रम अयोध्या में गोंडा जिला में है, वहाँ भी एक बार हम भागवत कथा किए हैं, उद्दालक मुनि के आश्रम में किए हैं। वो आश्रम में आप जाएंगे तो आपको दरिद्रा जैसे लगेगा। और उसी फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। बोले श्री लक्ष्मी महारानी की जय। अब लक्ष्मी को देख करके सब बोला हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो लक्ष्मी माता बोली, ये समुद्र ने कहा सब लाइन में बैठो, मेरी बेटी लक्ष्मी जिसको पसंद करेगी उसके गला में माला डालेगी। तो माता लक्ष्मी देवताओं की पंक्ति में गई, देवता में भोग शक्ति ज़्यादा है, उनको पसंद नहीं किया। फिर राक्षसों की पंक्ति में गई, राक्षस लोग आपस में लड़ते रहते, उनको भी पसंद नहीं किया। फिर लक्ष्मी माता ज्ञानियों के पंक्ति में गई, इनमें आसक्ति ज़्यादा है, उनको भी पसंद नहीं किया। फिर उसके बाद में बड़े बड़े जटाधारी उनके पास गई, आपस ये इनमें क्रोध ज़्यादा, लक्ष्मी उनको भी पसंद नहीं किया। भगवान महादेव बैठे अमंगल वेश भस्म लेपन करते, भांग पीते, सर्प लटकाते, उनको भी पसंद नहीं किया। भगवान नारायण बैठे, नारायण भगवान लक्ष्मी को देख नहीं रहे, तो लक्ष्मी माता माला को लेकर के श्री नारायण भगवान के गला में अर्पण किया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके बाद में फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से धनंतरी भगवान प्रकट हुए। बोले श्री धनंतरी भगवान की। धनंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश है, और अमृत कलश को राक्षस लोग को ले गए। देवता लोग हताश होकर के विष्णु के शरण में गए। बोले भगवान हम इतना मेहनत किया और ये कलश राक्षस लोग को ले गए। भगवान बोले चिंता मत करो,
जो जीत कर की ज़िंदगी बिताता है उसको सम्मान सर्टिफिकेट रुपया मिलता है, और जो हारता हुआ ज़िंदगी बिताता है उसको हरि मिलते हैं, उसको भगवान मिलते हैं। इसलिए हम आपका पक्ष लेंगे, घबरा मत। भगवान देवताओं का पक्ष लिए भगवान क्या किए, एक सुंदर स्त्री का रूप बनाए, मोहिनी। बोले श्री मोहिनी भगवान की जय। और राक्षस लोग आपस में लड़ रहे थे अमृत पीने के लिए। सब राक्षस लोग सुंदर स्त्री को देख करके अमृत कलश मोहिनी भगवान का हाथ में पकड़वा दिए। राक्षसों को मालूम नहीं ये भगवान है। राक्षस लोग को सोचिए कोई सुंदर स्त्री है। तो मोहिनी भगवान बोले देखो सब लाइन में बैठो। राक्षस बोले देवियों हम आपके हाथ से ही अमृत पिएंगे। भगवान मोहिनी, एक पंक्ति में देवता एक पंक्ति में राक्षस। मोहिनी भगवान क्या किए, देवताओं की ओर से अमृत बांटना चालू किए। बांट रहे देवताओं को और देख रहे राक्षसों को। तो प्रत्येक राक्षसों को ऐसे लगा ये मुझे ही पसंद करती है। सब राक्षसों को भगवान अपने आंख से घायल कर लिए। तो एक राहु नाम का राक्षस था, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया और उसको भी अमृत मिल गया। तो सूर्य चंद्रमा दोनों शिकायत किए, बोले भगवान ये तो राक्षस है, आप इसको अमृत पिला दिया। भगवान क्या कि सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिए। वो दो हो गया, राहु और केतु। आज भी सूर्य को चंद्रमा को हमला करता है, उसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में हम लोग मनाते हैं। फिर समुद्र मंथन हुआ। फिर भगवान मोहिनी अमृत कलश को इंद्र का हाथ में देख करके अंतर ध्यान हो गए, माने गायब हो गए। अब राक्षस लोग को मैंने विचार किए भैया वो सुंदर स्त्री कहाँ गई। कुछ लोग बोले अमृत कलश कहाँ गया। अंत में राक्षस को मालूम पड़ा ये तो भगवान विष्णु थे, देवताओं को अमृत पिला करके चले गए। तो राक्षस लोग देवताओं के साथ युद्ध किए। देवताओं को तो अमृत मिल चुका था, देवता लोग अमर हो गए, राक्षस लोग मरते रहे। कई वर्षों तक युद्ध चला। अंत में नारद जी आए। नारद जी युद्ध को बंद किए। जो बच्चे कुछ राक्षस थे, नारद जी उनको बोले देखो आपके गुरु शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य जी के पास में मृत्यु संजीवनी विद्या है। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति, जिनके नाम पर बृहस्पतिवार बना, गुरुवार। राक्षस लोग बोले हमारे गुरु के नाम पर एक बार बनाओ, शुक्रवार शुक्राचार्य जी के नाम पर। सूर्यदेव ने कहा मेरा बेटा के नाम पर एक बनाओ। सूर्यदेव के बेटा शनिदेव, शनि के नाम पर शनिवार पड़ा, सूर्य के नाम पर रविवार पड़ा। चंद्रमा ने कहा हमारे नाम पर एक बार बनाओ, सोमवार। सोम माने चंद्रमा, सोम शब्द का अर्थ चंद्रमा। अब चंद्रमा ने कहा देखो, पृथ्वी ने कहा देखो मेरे बेटा के नाम पर एक बार बनाओ। तो पृथ्वी का बेटा मंगल है, तो मंगलवार हो गया। चंद्रमा ने कहा देखो आप सूर्य के नाम पर भी एक बार बनाया, सूर्य के बेटा शनि के नाम पर भी एक बार बनाया, और हमारी बेटा का नाम पर भी एक बार बनाओ। तो हमारा बेटा कौन है ना, बुध है, चंद्रमा का पुत्र है बुध, उसके नाम पर बुधवार। तो इस 7 बार की जो उत्पत्ति कैसे हुआ ये भागवत में दिया गया है। तो श्री नारद जी बोले देखो आपके गुरु शुक्राचार्य हैं, उनको बुलाओ। शुक्राचार्य जी आए, मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा जो राक्षस मर चुके थे उन सबको जीवित किए। महाराज बलि मर चुके थे, वो भी जीवित हुए। बलि महाराज शुक्राचार्य जी को गुरु मान करके यज्ञ किए। यज्ञ कुंड से एक रथ प्रकट हुआ, उसी रथ में बैठ करके बलि महाराज देवताओं के ऊपर हमला किए।
देवता लोग भयभीत होकर भाग गए। अंत में देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप जी के पास गई, बोले स्वामी मुझे कैसा पुत्र चाहिए जो देवलोक की संपत्ति ला करके इनको दे। तो कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति को बोले आपको एक व्रत करना पड़ेगा, पयोव्रत। जिसके परिवार में संतान नहीं है ये पयोव्रत भी कर सकता है। तो श्री ये व्रत 12 दिन का है। फागुन मास प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष द्वादशी तक 12 दिन का व्रत है। 12 दिन तक भागवत कथा सुनना है, कलश स्थापन करना है, विष्णु भगवान का पूजा करना है। इस प्रकार अदिति माता ने की और भगवान विष्णु उनको दर्शन दिए। भगवान बोले आपको क्या चाहिए? अदिति माता ने कहा मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले ठीक है। तो भगवान अदिति के गर्भ में आए। भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को श्री वामन भगवान प्रकट हुए। बोले श्री वामन भगवान की। ओम मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम गुरुपाद मंगलम।
वामन भगवान का पूजन होगा।